मंथन करने से ज्ञान जल शुद्ध बना रहता है। ऐसी शुद्ध आत्माएं अपनी भी शुद्धि करते हैं और औरों को भी शुद्धि करते हैं। 36 के बाद में 100 साल के बाद में तो विनाश होगा, सारा सृष्टि बर्फमय हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। तो उसके अंदर जो 4.5 लाख आत्मा बचेंगे। आत्मा नहीं बचेंगे, शरीर होंगे, शरीर होंगे, फ्रीज हो जाएंगे। 4.5 लाख शरीर फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज में वो सड़ेंगे नहीं है? फ्रीज में कैसे सेफ में रहेंगे? कैसे सेफ में नहीं रहेंगे? अरे फ्रीज में आधा सड़ा हुआ फल डाल दो, ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, आधा ही सड़ा हुआ निकलेगा कि पूरा सड़ जाएगा? है? बोलो। कोई दागी फल है, सड़ना शुरू हो रहा है और उसको बर्फ में दाब दो, ज्यों का त्यों रखा रहेगा या सारा ही सड़ जाएगा? हैं? जीव का त्यों रहेगा। तो ये तरीका है, जैसे ज्ञान जल में डाली हुई आत्माएं, ब्रह्मा बाबा है फ्रीज का ज्ञान जल, जाम जल है। ब्रह्मा की बुद्धि में ज्ञान जल कैसा है? हिमालय। पार्वती के बाप का नाम क्या था? है? हिमालय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर है, बर्फ का घर है। उसकी बुद्धि में ज्ञान जल जाम होके रहता है। उस जाम हुई बुद्धि में जिन आत्माओं ने ज्ञान जल धारण किया, वो आत्माएं उस जल में ज्यों की त्यों बनी रही। 33 साल तक ब्रह्मा का पाठ चला। ब्रह्मा ने बाद में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद जल में गर्मी आई, ज्ञान सूर्य प्रकटा, बर्फ पिघलने लगी। ज्ञान में गर्मी आती है तो जो आत्माएं हैं उनका मंथन चलेगा या नहीं चलेगा? मंथन चालू हो जाता है। तो जिन आत्माओं का मंथन चालू हो जाता है वो ज्ञान जल चलता रहता है। जैसे नदी का जल बहता रहता है तो शुद्ध बना रहता है, और जल बहता नहीं है, पोखरे में रुक जाता है तो अशुद्ध हो जाता है। ऐसे ही अभी भी जो आत्माएं गंध में पड़ी हुई हैं, भगवान ज्ञान जल दे रहा है, फिर भी गंध को छोड़ती नहीं है। उनका ज्ञान जल दूषित हो जाता है। और जो ज्ञान जल को उपयोग में ले लेती हैं, मंथन करने से ज्ञान जल बहने लग पड़ता है, वो ज्ञान जल शुद्ध बना रहता है। ऐसी शुद्ध आत्माएं अपनी भी शुद्धि करती हैं और औरों की भी शुद्धि करती हैं। उनको ज्ञान गंगाएं कहा जाता है तो भगवान पतित पावन, लेकिन वास्तव में भगवान तो अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता है। लेकिन उस ज्ञान को जो धारण करते हैं वो दूसरों को धारण करने के निमित्त बन जाते हैं।
वो नदियां कही जाती हैं पतित पावन। भगवान करावनहार है उन नदियों के द्वारा। जिन नदियों का कनेक्शन भगवान बाप के साथ है वो पतित पावनी है। जिनका कनेक्शन उनके साथ नहीं है वो मैली हो जाती है। इसलिए गायन चलता है राम तेरी गंगा मैली। तो अभी यही चल रहा है। भगवान बाप ज्ञान का सागर तो आया हुआ है, ज्ञान दे रहा है। जो ज्ञान का उपयोग करते हैं वो आत्माएं पवित्र बनती हैं। लेकिन उनकी संख्या 5 पांडवों जैसी है जो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं। बाकी तो सारे ही विधर्मी या तो कौरव कुल के हैं या तो यादव कुल के हैं। गीता में लिखा है, हे अर्जुन तू पांडव कुल का है, पांडव ही बचेंगे और सब खलास हो जाएंगे।